हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 3 मार्च और आज हमारे क्लास में टोटल में 12 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। मैंने 2 और 1 मार्च की कुछ न्यूज़ को भी आज की क्लास में ऐड कर दिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज़ से। हमारा आज का पहला न्यूज़ है इंडिया और कनाडा को लेकर। कनाडा के जो पीएम है मार्क केनेडी, वो अभी 4 दिन के लिए इंडिया विजिट पे आए हुए हैं। उनके इस विजिट पे इंडिया और कनाडा ने मिलकर एक यूरेनियम सप्लाई पे एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के अंदर कनाडा इंडिया को 10 बिलियन यूएस डॉलर का यूरेनियम सप्लाई करेगा फॉर 10 ईयर्स। इसी के साथ ये दो देश मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स पे भी एग्रीमेंट साइन किए हैं और साथ ही में इस्टेब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं एक इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग। और इसी साल में CEPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को भी कंक्लूड करने वाले हैं। एक टारगेट भी सेट किया गया है इंडिया और कनाडा के बीच में। बाय 2030 इंडिया और कनाडा अपना जो बायलैटरल ट्रेड है उनको 50 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाएंगे। और भी बताया जा रहा है कुछ एरिया जैसे कि AI, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड इनोवेशन, ये सब में 8 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पैक्ट भी साइन किया गया है और 24 MOU यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन के बीच में साइन किया गया है। साथ ही में कनाडा और भी अनाउंस किया है एक कनाडा इंडिया टैलेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें 13 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये रिसर्च, स्टूडेंट एक्सचेंज, हाइब्रिड कैंपसेस, AI सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस, ये सबको फैसिलिटेट करेगा। उनके द्वारा एक डाटा भी अनाउंस किया गया था। नियर अबाउट 4 लाख इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो कनाडा में रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, जबकि यूएस में नियर अबाउट 2 लाख इंडियन स्टूडेंट और यूके में नियर अबाउट 1 लाख स्टूडेंट पढ़ाई के पर्पज से रहते हैं। इन दो देशों ने मिलकर एक कल्चरल कोऑपरेशन पे भी MOU साइन किया है, जिसके अंदर से आर्ट, हेरिटेज, ऑडियो विजुअल मीडिया, म्यूजिक एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, इन सभी एरिया पे कोलैबोरेट को एक्सपेंड किया जाएगा और इसके माध्यम से जितने भी इंडिजिनियस और ट्राइबल कम्युनिटीज है बोथ कंट्रीज में उनको एम्पावर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है पीएम मोदी को लेकर। सिख गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिनका सुप्रीम सेक्रीफाइस को कोमोमोरेट करने के लिए एक 350th रिलीजियस गैदरिंग ऑर्गेनाइज किया गया था नवी मुंबई के खारघर में। यहाँ पर पीएम मोदी ने सोशल यूनिटी का नीड को मेंशन करते हुए गुरु तेग बहादुर साहब जी का लेगेसी को इन्वोक किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है पीएम मोदी का तमिलनाडु विजिट को लेकर। पीएम मोदी तमिलनाडु के लॉर्ड मुरुगन टेम्पल जो थिरुपरनकुंड्रम में है वहां पर विजिट किए हैं। साथ ही में पीएम ने तमिलनाडु में एक 4400 करोड़ का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव को लेकर। इनिशिएटिव का नाम है पिक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा और इस इनिशिएटिव के माध्यम से दिल्ली के वुमेन्स को फ्री बस ट्रैवल सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही में प्रेसिडेंट ने एक और स्कीम को भी लॉन्च किए हैं, जिसके माध्यम से जितने भी दिल्ली में राशन कार्ड होल्डर्स फैमिलीज हैं उनको साल में 2 फ्री LPG प्रोवाइड किया जाएगा, LPG सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है ईरान, इसराइल और USA को लेकर। यूएस और इसराइल ने मिलकर ईरान पे जॉइंट अटैक किए हैं उनका रिजीम चेंज करने के लिए और इसी में एक ऑपरेशन चलाया गया है यूएस के द्वारा। ऑपरेशन का नाम है एपिक फ्यूरी ऑपरेशन। इसी ऑपरेशन के अंदर ईरान के 49 टॉप ऑफिशियल्स को मार दिया गया है यूएस के द्वारा। इसी ईरान और इसराइल एंड यूएस का कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में आ जाता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान और यूएई और ओमान के बीच में है। यहाँ पर दिया हुआ है ईरान, यूएई और ओमान के बीच में जो है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक हेल्थ स्टडी रिपोर्ट को लेकर। स्टडी का नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज और इसे पब्लिश किया गया है लैंसेट ऑन्कोलॉजी में। इस स्टडी में बताया जा रहा है जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ग्लोबली 1/3 से बढ़ने वाला है। 2023 में 2.3 मिलियन ब्रेस्ट कैंसर के केसेस देखने मिला था और वो 2050 तक में इंक्रीज होकर 3.5 मिलियन हो जाएगा। साथ ही में डेथ रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर 44% से इंक्रीज होने वाला है। 764,000 से लेकर 1.4 मिलियन तक इंक्रीज होगा। 1990 से कंट्रीज वाइज अगर डेथ देखा जाए तो बताया जा रहा है लाओस में सबसे ज़्यादा डेथ इंक्रीज हुआ है ब्रेस्ट कैंसर से 214%।
नेक्स्ट बांग्लादेश 91%, वियतनाम से 80%, इंडोनेशिया 78%, इंडिया से 74%, जापान से 52, फिलीपींस से 41%, बट चाइना में उसी डेट 37% से कम हो गया है। इंडिया में जो ASIR है, मतलब एज स्टैंडर्डाइज इंसिडेंस रेट, मतलब एज को स्टैंडर्ड करके ब्रेस्ट कैंसर होने का इंसिडेंट 1990s में 13 पर 1 लाख था और ये 2023 में इंक्रीज होकर 29.4 पर 1 लाख हो गया है। वैसे ही ASMR, मतलब एज स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेट, जिसके माध्यम से एज को स्टैंडर्ड करके कितने वोमेन का ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हुआ है उनको काउंट किया जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है 8.9 पर 1 लाख था 1990s में और ये 2023 में इंक्रीज होकर 15.5 पर 1 लाख हो गया है। और भी बताया जा रहा है वोमेन बिटवीन द एज ऑफ 24 से लेकर 54 तक, इनमें न्यू केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर 29% इंक्रीज हुआ है। इस रिपोर्ट में 6 फैक्टर को भी इंक्लूड किया गया है जो ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर का कारण है, जिनमें से 3 है स्मोकिंग, हाई ब्लड शुगर और ओबेसिटी, मोटापा, इसीलिए एक्सरसाइज करने को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन मिनिस्ट्री का एक डिसीजन को लेकर। यूनियन फूड मिनिस्ट्री डिसाइड किए हैं फोर्टिफिकेशन किया हुआ राइस का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उनको कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा और ये फोर्टिफिकेशन राइस प्रोवाइड किया जाता है अंडर PMGKAY स्कीम के अंदर। PMGKAY मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस स्कीम के अंदर फोर्टिफिकेशन किया हुआ राइस प्रोवाइड किया जाता है। फोर्टिफिकेशन किया हुआ मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू को एनरिच कर राइस प्रोवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्राइबल फेस्टिवल्स को लेकर। ट्राइबल मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं दिल्ली में ट्राइबल कल्चर और कॉमर्स को लेकर कुछ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फर्स्ट है ट्राइब्स आर्ट फेस्टिवल, सेकेंड द लिविंग रूट म्यूजिक फेस्टिवल और थर्ड भारत ट्राइब फेस्टिवल 2026। जो ट्राइब आर्ट फेस्ट है उसे न्यू दिल्ली में त्रभनकोर पैलेस आर्ट गैलरी में सेलिब्रेट किया जाएगा मार्च 2 से लेकर मार्च 13 तक। वैसे ही लिविंग रूट म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा मार्च 13 से लेकर मार्च 15 तक और इसे 2 फेज में सेलिब्रेट किया जाएगा। जो मॉर्निंग फेज रहेगा उसे बीकानेर हाउस में सेलिब्रेट किया जाएगा और इवनिंग प्रोग्राम को कर्तव्य पाथ में सेलिब्रेट किया जाएगा। वैसे ही एंड में भारत ट्राइब फेस्ट 2026 को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये आदि महोत्सव का रीब्रांडेड वर्जन है। इसे सुंदर नर्सरी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा मार्च 18 से लेकर मार्च 30 तक। ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर्ड और उनका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में और इंडिया का कल्चर में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है EPFO को लेकर। EPFO मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिटायरमेंट सेविंग्स, पेंशन, इंश्योरेंस ये सब को मैनेज किया जाता है। इसी EPFO का एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था जिसे हेड किया गया था लेबर एंड एम्प्लॉय मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। उन्होंने EPFO का जो इंटरेस्ट रेट है उसे रिकमेंड किए हैं 8.25% पे, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और EPFO का खुद एक सब कमेटी ने 8.10% पे इंटरेस्ट रेट को सजेस्ट किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स को लेकर। रिसेंटली रणजी ट्रॉफी का फाइनल एडिशन कंक्लूड हुआ है। इसमें जम्मू कश्मीर की टीम ने कर्नाटका के टीम को डिफीट करके फॉर द फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी को हासिल किए हैं और ये फाइनल एडिशन को ऑर्गेनाइज किया गया था KSCA राजनगर स्टेडियम जो हुबल्ली में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है GST कलेक्शन को लेकर। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में GST कलेक्शन इंक्रीज हुआ है 8% से और इस साल टोटल GST कलेक्शन हुआ है 1.83 लाख करोड़, जिनमें से टोटल नेट GST कलेक्शन है 1.61 लाख करोड़। कुछ मेजर स्टेट है जिनमें GST कलेक्शन का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है, जैसे कि तमिलनाडु 6% नेगेटिव ग्रोथ, MP 8%, राजस्थान 1% और कुछ स्टेट जिनमें सिंगल डिजिट का बहुत कम ग्रोथ देखने को मिला है, जैसे वेस्ट बंगाल में 1%, हरियाणा में 2%, यूपी में 5%, महाराष्ट्र में 6%, जबकि नेशनल एवरेज ग्रोथ रेट है 8%। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज़ पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज़ है इंडियन नेवी को लेकर। ईरान, इजराइल और USA का वार को देखते हुए इंडियन नेवी ने अपना 2 शिप को डिप्लॉय किया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन संकल्प के अंदर से। इस ऑपरेशन के अंदर इंडियन नेवी का 2 शिप है, एक फ्रिगेट क्लास का और एक डिस्ट्रॉयर क्लास का, जिसे डिप्लॉय किया गया है गल्फ ऑफ अडेन में और गल्फ ऑफ ओमान में।
साथ ही में एक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी एंगेजमेंट में किया जा रहा है बहरेन में INS सूरत के द्वारा। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।